इसमें हम पास्ट ईयर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो ले रहे हैं। तो अभी 2020 का पेपर है ये। तो इसमें ड्यू टू लॉकडाउन अच्छे से हो नहीं पाया था वहाँ एग्ज़ाम। तो इसका जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 34 है। अच्छा, तो सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो ये है कि जो 2 सेक्शंस हैं पेपर के, सेक्शन ए और बी, जिसमें हमें जो कि अब जो सेक्शन ए है वो 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हैं, जो कि जो ईच क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो ये दिया हुआ है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द corresponding states by deriving the appropriate equation used to describe this law. Also explain the significance of this law. अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हिंदी में ये है कि संगत अवस्थाओं में नियम के लिए उपयुक्त समीकरण को व्युत्पन्न करते हुए वर्णन कीजिए, इस नियम की सार्थकता बताइए। तो पहला क्वेश्चन ये आया था। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन एवरेज वेलोसिटी, रूट, मीन, स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और व्हाट इज़ द रिलेशन अमंग दीज। तो सेकंड क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन जो है ये उस चैप्टर से है, गैसियस लॉ से है ये क्वेश्चन। ओके। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि ड्रॉ द आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सप्लेन आइदर देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो इनका पीवी ग्राफ हमको बनाना है हमको ये कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है। अब आप इसको हिंदी में देख लेना। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, तो जो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है वो ये है कि ड्रॉ द NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हमको ये ड्रॉ करना है, एंड स्टेट एंड प्रूव हिज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। तो इसमें ये कुछ लॉ ये था कि ABCD जब होते हैं हिज लॉ में कि तो इनमें से जो A से डायरेक्ट D में पहुंचने की मतलब जो भी उसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है, वो मतलब जो हीट उसमें लगती है वो इन सब का समेशन के इक्वल होता है। इस तरीके से कुछ है हिज लॉ। तो हमें वो एक्सप्लेन करना है पूरा। उसके बाद जो सेवन्थ क्वेश्चन है, अच्छा, जो सेवन्थ क्वेश्चन है वो ये जो एट्थ क्वेश्चन है वो ये है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इमल्शंस पे हमको नोट लिखना है। और ये हो गए हमारा सेक्शन ए कंप्लीट। इसमें से हमको कोई एनी 4 या 5 क्वेश्चंस करने थे, 4 करने थे शायद से। तो ये था सेक्शन ए कंप्लीट। अब सेक्शन बी जो है इसमें से हमको सिर्फ ओनली 1 अटैम्प्ट करना है। और जो ये ईच क्वेश्चन है ये 14 मार्क्स का है, मतलब इनमें से कोई भी हमें एक क्वेश्चन करना है। तो वो क्वेश्चंस क्या हैं वो देखते हैं। अच्छा, तो इसमें जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो ये है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन विस्कोसिटी, डिस्क्राइब मेथड फॉर डिटरमाइनिंग विस्कोसिटी इन द लेबोरेटरी। तो इसमें विस्कोसिटी हमें बतानी है। जैसे हमें पता है कि शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो हमें ये पूरा एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। उसके बाद 10th क्वेश्चन जो है वो ये है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन मीन फ्री पाथ। तो ये फिजिकल का पेपर है, तो इसमें फिजिकल का ही जो सिलेबस आप देखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले ये है। सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब वंडरवॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, डिड्यूट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स एंड वंडरवॉल कॉन्स्टेंट्स। इसका आप हिंदी में देख लेना जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए। नेक्स्ट बी है राइट अ नोट ऑन स्नेल्स लॉ। तो हमें स्नेल्स लॉ का बताना है। ये सिर्फ पूरा ये 3 पार्ट जो हैं ये टेंथ क्वेश्चन के हैं, और ये एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। तो अब जो 11th क्वेश्चन है वो ये है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट आर स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन एंड गिव 2 एग्जांपल ऑफ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये फोर्थ क्वेश्चन ये जो है ये 11th क्वेश्चन है 14 मार्क्स का। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका
अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका जो थर्ड पार्ट है वो ये है कि कल कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चंस हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो विद देयर आंसर्स, बट यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं इसके। सो थैंक यू।